हालेलुया। और एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सब लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर अपनी दया की बातों को अपने बच्चों के जीवन में करता है और बहुतायत से अपने बच्चों के जीवन में वो अपने अभिषेक की बातों को उंडेलता है। इस बातों के हम गवाह बनते हैं या इस बातों के लिए हम परमेश्वर को लगातार अपने जीवन काल में धन्यवाद देने की आवश्यकता को बनाए रखते हैं। इस बातों को हम समझ नहीं पाए, इस बातों को हम देख नहीं पाए और जान नहीं पाए। पिछले दिनों से हम जो प्रभु के नाम की एक प्रभु यीशु मसीह ने जो मत्ती रचित सुसमाचार की पत्री 6 अध्याय में जिसको हम पहाड़ी उपदेश के बारे में जो हम सीख रहे हैं, उस पहाड़ी उपदेश के कुछ बातों को हम सीखे थे और उस पहाड़ी उपदेश में हम और आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर की प्रेरणा को पाते हैं और परमेश्वर की प्रेरणा को पाकर उस पहाड़ी उपदेश जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेले लोगों के लिए, अपने दुनियादारी जो अविश्वासी है उन लोगों के लिए और जो चंगाई प्राप्त करने के लिए आए वाले सारे लोगों के लिए ये पहाड़ी उपदेश एक महत्वपूर्ण बात है। पहाड़ी उपदेश ये बाइबल की यीशु मसीह के सिद्धांतों में से कई प्रकार की बातें हैं जो इस प्रकार की बातों को हम सीखते समझते हुए कई प्रकार के वचनों को देखते हुए हम आगे बढ़े हैं। आज के इस 5वें टर्म में हम उस पहाड़ी उपदेश जिसका शीर्षक धन्य है इसमें से शुरू हुआ है, क्योंकि यीशु मसीह ने धन्यता की बातों के ऊपर जोर देकर इसके विषय में ज़्यादा से ज़्यादा बातों को सिखाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जोर देने की बातों को कहा और इस बातों को हम समझे। लगातार हम उस धन्यता की बातों को आगे लेते हुए आज हम और एक वचन की ओर जो धन्यवादित वचन है उसकी ओर हम अपने ध्यान को आकर्षित करेंगे और उसमें से कुछ बातों को जो गहरी और बुनियादी बातें हैं उसमें से हम सीखने पाए और उसमें से हम समझने पाए। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। प्रभु भला है और उसकी भलाई को वो अपने बच्चों के जीवन में दिन ब दिन प्रकट करता है। वो अपने बच्चों के जीवन में उसके भलाई के कार्य को प्रकट करता है। इस विषय को हम अपने जीवन में समझ नहीं पाए। मैं हमेशा एक उदाहरण को देते रहता हूँ कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि मैं तीसरे दिन जी उठेंगे। यीशु मसीह को क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और उनके लिए एक कब्र में उनको रखा गया। सारे चेलों को पता था कि यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठेंगे, परंतु उन्होंने यीशु मसीह की बातों के ऊपर शायद संदेह किया। परंतु उसमें से मरियम मगदलिनी जिसमें से उन्होंने 7 दुष्टात्माओं को निकाला था, उसने इस बात को ध्यान में रखा, इस बात को समझा और जैसे ही तीसरा दिन शब्द का दिन सुबह में आया उसने इस बात को जाना कि यीशु मसीह ने कहा था वे तीसरे दिन जी उठेंगे। तो अवश्य है मेरा प्रभु अपने 3.5 साल की सेवकाई में कभी भी गलत नहीं कहा है, कभी भी कुछ बोला नहीं है। इसी के लिए मरियम मगदलिनी जो है उस यीशु मसीह के पास, उसके कब्र के पास आती है। इसके विषय में हम देखते हैं और जानते हैं। भोर में जब लूका रचित सुसमाचार की पत्री में इस बातों को जब हम देखते हैं तो इस बातों को समझते में इस बातों को देखते जब वो सुबह में भोर भरे सुबह में जब उस कब्र की ओर जा रही थी तो उसके मन में एक संदेह आ रहा था। वो संदेह क्या था? वो संदेह ये था कि जिस बड़े आशा के साथ वो निकली है कि मुझे मेरे प्रभु को देखना है, उस आशा की बातों के लिए परमेश्वर उसको जरूर सराहते होंगे। परंतु एक बात उसके मन में इस प्रकार से नेगेटिव थॉट बनकर आई कि वो जैसे जैसे कब्र के पास पहुंच रही थी
तो शत्रु ने उसके मन को इस प्रकार से डाइवर्ट करना चाहा कि उस कब्र पे तो एक बहुत बड़ा पत्थर लगाया होगा, उस कब्र पे तो एक बहुत बड़ा पत्थर की उस राजा की मुद्रा का सिग्नेचर किया होगा, मैं अकेली हूँ, और उस भोर के सुबह में उस पत्थर को मेरे लिए कौन दूर करेगा। हालेलुया। ये आज हम सब विश्वासियों का, सारे लोगों का यही प्रश्न है कि प्रभु इस बीमारी नाम के पत्थर को मेरे लिए कौन हटाएगा, प्रभु इस कर्जा नाम के पत्थर को मेरे लिए कौन हटाएगा, प्रभु इस कंगाली नाम के इस श्राप को मेरे लिए कौन हटाएगा, प्रभु जो मेरी आशीष को रोकने वाली बातें हैं उस पत्थर को मेरे लिए कौन हटाएगा। जब हम इस बात को सोचते हैं और प्रभु की ओर देखते हैं तो परमेश्वर ने एक चमत्कार उस जगह पर किया है। मेरे साथ खोलिएगा यूहन्ना का पत्री, उसमें यूहन्ना इसके बारे में सरलता से लिखता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार की पत्री उसके 20वें अध्याय में, यूहन्ना रचित सुसमाचार की पत्री लूका का किताब पढ़िएगा, उसमें कुछ बातों को ठीक से नहीं दिखाया है, परंतु लूका इसके विषय में लिखता है। मेरे साथ खोलिएगा लूका रचित सुसमाचार की पत्री, लूका रचित सुसमाचार की पत्री उसके आखिरी अध्याय में, आ 24वें अध्याय, लूका रचित सुसमाचार की पत्री 24वें अध्याय उसके दूसरे पद को देखिएगा। लूका रचित सुसमाचार की पत्री उसके 24वें अध्याय उसके दूसरे पद में, जब मरियम इस प्रकार की बातों को कह रही थी कि हमारे लिए वो पत्थर को कौन हटाएगा, हमारे लिए उस पत्थर को, बड़े पत्थर को कौन हटाएगा, इस प्रकार की बातों को जब वो सोच रही थी और चलते चलते इस बातों को सोच रही थी, तब उसने एक बात को देखा। एक वचन को पढ़िएगा, लूका रचित सुसमाचार की पत्री 24वें अध्याय उसके दूसरे पद को, लूका 24वें अध्याय के दूसरे पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, उन्होंने पत्थर को कब्र से लुढ़का हुआ पाया। हालेलुया, हालेलुया। मरकुस की किताब में इसी वचन को अगर हम देखेंगे तो मरकुस और मत्ती इसके विषय में लिखते हैं कि एक पत्थर वहाँ लुढ़का हुआ था, एक पत्थर वहाँ पर था जहाँ पर यीशु मसीह को कब्र में रखा गया था, एक बहुत बड़ा पत्थर वहाँ पर था। अभी मरियम की चिंता ये नहीं थी कि यीशु मसीह जी उठे हैं या नहीं, परंतु मरियम मगदलिनी की चिंता ये थी कि उसके लिए वो पत्थर कौन लुढ़काएगा या उसके लिए वो पत्थर कौन हटाएगा। परंतु लूका लिखते हैं वह पत्थर लुढ़का हुआ पाया, उसने उस पत्थर को लुढ़का हुआ पाया। इसका मतलब मृत्यु यीशु मसीह को रोक नहीं पाई, वो कब्र उसको रोक नहीं पाई, वो यहाँ तक कि वो पत्थर भी यीशु मसीह को जी उठने से रोक नहीं पाई। मेरे प्रियो, मैं यहाँ पर एक बात को कहना चाहता हूँ, यदि आप अपने जीवन में इस प्रकार की बातों को सोचते हैं, यदि आप अपने जीवन में लगातार इस बातों को सोचते हैं कि मेरे जीवन में आशीष का ये पत्थर कौन दूर करेगा, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, यदि आप यीशु मसीह के ऊपर संपूर्ण रीति से विश्वास करते हैं, यदि आप लोग यीशु मसीह के ऊपर संपूर्ण रीति से निर्भर रहते हैं, तो ध्यान लगाकर देखिए, परमेश्वर आपके जीवन में वो सारे पत्थरों को दूर करने वाला परमेश्वर है, और परमेश्वर आपके लिए वो सारे पत्थरों को दूर कर वो पत्थर लुढ़का हुआ आप आपके जीवन में देखने पाओगे। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। प्रभु की दया हमारे साथ। परमेश्वर भला है और परमेश्वर की भलाई की बातें वो लगातार हमारे साथ वो करते रहता है। इसी के लिए परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। वो धन्यता के वचनों को हम देखते हुए आज हम उसमें से
छठवां वचन को, 7वां वचन को देखने पर है। मेरे साथ खोलिएगा, मेरे साथ मत्ती रचित सुसमाचार की पत्री, मत्ती रचित सुसमाचार की पत्री 5वें अध्याय के 7वें पद को मैं पढ़ता हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार की पत्री 5वें अध्याय और 7वें पद को, मत्ती रचित सुसमाचार 5वें अध्याय 7वां पद इस प्रकार से कहता है, धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। 2 शब्द यहाँ यीशु मसीह कहते हैं, दयावंत, और जो दयावंत है उनके ऊपर दया की जाएगी। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। यहाँ कुछ बातों को हमको सीखने की आवश्यकता है कि किन लोगों के ऊपर परमेश्वर अपनी दया की बातों को लाना चाहते हैं, किन लोगों के जीवन में परमेश्वर अपनी बातों को, जो दया की बातों को करते हैं, उनके जीवन में। मेरे साथ एक वचन पढ़िएगा, भजन संहिता का पत्री उसके 41वें अध्याय के पहले वचन, साम्स 41 उसका पहला वचन। भजन संहिता का पत्री उसके 41वें अध्याय के पहले वचन। भजन संहिता का पत्री भजन संहिता का पत्री 41वें अध्याय के पहले वचन, क्या ही धन्य है वह जो कंगाल की सुधि रखता है, विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने। यहाँ परमेश्वर एक वचनों को, अद्भुत वचनों को देखते हैं। इसका मतलब दयावंत का मतलब क्या है? जो लोगों के ऊपर दया दिखाता है, जो लोगों के ऊपर प्रेम भाव के रखता है, उसी के लिए हम भजन संहिता का पत्रिका 41वें अध्याय के पहले वचन में लिखते हैं, जो कंगालों की सुधि लेता है। इसका मतलब जो कंगालों को मदद करता है, जो गरीबों को मदद करता है, जो दीन लोगों को मदद करता है, ऐसे व्यक्तियों के जीवन में परमेश्वर की दया, परमेश्वर के अनुग्रह और परमेश्वर की भलाई की बातें लगातार होंगी। इस विषय को आप और हम ध्यान से समझने की आवश्यकता है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। एक बात को मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, दयावंत मतलब उन मनुष्य के लिए दया से भरे होते हैं जो पाप या दुखों से दुखी रहते हैं। दयावंत का मतलब वो उन लोगों के लिए दया से भरे हुए रहते हैं जो कुछ दुखों में हैं या पाप के चलते कुछ दुख भोग रहे। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में एक दया की बातें आने की आवश्यकता है। उन मनुष्य के लिए दया से भरे होते हैं जो पाप या दुखों से दुखी होते हैं। पाप से या कुछ दुखों के कारण से वो जो दुखी होते हैं, उनके ऊपर दया करना मतलब दयावंतता की बातें हैं। इसको आप और हम समझ पाए। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। दयावंत हमें, जैसे हमने अभी एक वचन में पढ़ा, कंगालों की जो सुधि लेता है, परमेश्वर उसके जीवन में भी कार्य करता है। इसी के लिए हमें इस बात को समझने पाए, हम इस बात को जानने पाए कि हमें भी उस सारे कंगालों की जो हमारे आसपास में पाए जाते हैं, ऐसे सारे लोगों की हमें सुधि लेने की आवश्यकता है। ऐसे लोगों के लिए हमें दया दिखाने की आवश्यकता है। इसके बारे में हम समझने पाए और जानने का है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ होने पाए। और एक बात को हम इस दयावंत निर्दोष भाव से चाहते हैं कि परमेश्वर के अनुग्रह और सहायता से यीशु मसीह के द्वारा उन लोगों का दुख कम हो। दयावंत लोग ये चाहते हैं कि यीशु मसीह के प्रेम के द्वारा, यीशु मसीह के करुणा के द्वारा, यीशु मसीह के शांति के द्वारा जो दुख में पाए जाने वाले लोग हैं, वे सारे लोग दया प्राप्त करने वाले बने। वे सारे लोग परमेश्वर की उचित अनुग्रह प्राप्त करने वाले बने। वे सारे लोग परमेश्वर के सच्चे प्रेम की बातों को प्राप्त करने वाले बन पाए। इसे हम हमारे जीवन में
हमारे पूरे जीवन काल में समझने की आवश्यकता है। इसको हम हमारे जीवन में समझे और जाने। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। और कुछ वचनों को हम देखेंगे तो हमारा पता चलेगा। भजन संहिता का पत्र जैसे हमने पढ़ा, भजन संहिता 41वें अध्याय के पहले वचन में हमने जो पढ़ा, जो कंगालों की सुधि देखता है उसके ऊपर परमेश्वर की दया की बातें होती है बोलकर जब हमने पढ़ा। मेरे साथ और एक वचन पढ़िएगा, नीति वचन उसके 11वें अध्याय के 17वें पद। नीति वचन उसके 11वें अध्याय उसके 17वें पद। नीति वचन उसके 11वें अध्याय के 17वें पद को, नीति वचन 11वें अध्याय के 17वें पद, नीति वचन 11 अध्याय 17वें पद में, कृपालु मनुष्य अपना ही भला करता है, परंतु जो क्रूर है वह अपनी ही देह को दुख देता है। कृपालु मनुष्य मतलब जो दया की बातों को करने वाले लोग हैं, वो एक दूसरे की भलाई की बातों को करते हैं, एक दूसरे की भलाई की बातों को और लोगों के जीवन में चाहते हैं। और इस बात को आपको और हमको समझने की आवश्यकता है। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। प्रभु की दया और परमेश्वर के कार्य हम लोगों के साथ सदा बने रहने की आवश्यकता है। और एक वचन को हम देखते हैं, मेरे साथ खोलिएगा, मत्ती रचित सुसमाचार की पत्री 18वें अध्याय 33 से 35 तक। मत्ती रचित सुसमाचार की पत्री उसके 18वें अध्याय, मत्ती 18 अध्याय 33 वचन से 35 वचन तक। मत्ती रचित सुसमाचार 18वें अध्याय 33 वचन से 35वें वचन तक। इसीलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की, वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था? और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्ज भर ना दे तब तक उनके हाथ में रहे। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुम से वैसा ही करेगा। यहाँ पर यीशु मसीह ने निर्दयी सेवकों का एक दृष्टांत देते समय एक बहुमूल्य बात का वर्णन को करते हुए हम देखते हैं। एक बहुमूल्य बात की शिक्षा यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने निर्दयी दास के द्वारा दी। एक निर्दयी दास को जैसे उसके ऊपर दया की गई थी, उसी को चाहिए था कि वो भी उसी प्रकार की दया उसके हाथ के नीचे के सेवकों ऊपर करे। परंतु ये दास अपने उसके ऊपर जो दया की गई थी, उसकी दया को वो स्मरण ना रखते हुए वो दूसरे की बातों को वो दूसरे के लिए स्मरण किया। अपने दास जो अपने हाथ के नीचे के जो दास थे, उनके ऊपर उस प्रकार की दया को वो स्मरण नहीं कर पाया। इसी के लिए जो उसका स्वामी था, उसने उसको दंड देने वाले लोगों के हाथ में दिया बोलकर हम देखते हैं और समझते हैं। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ होने पाए। इसी प्रकार से इस बातों को हमें जानने की आवश्यकता है। इसी प्रकार की हमें समझने की आवश्यकता है कि हमें हमारे जीवन में दयावंत बनने की आवश्यकता है। दयावंत होंगे तो हमारे भी ऊपर परमेश्वर की दया प्राप्त होगी। परमेश्वर भी हमारे जीवन में दया की बहुतायत की बातों को करेगा। इस विषय को हम समझने पाए। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ होने पाए, क्योंकि इसी प्रकार की दया की बातें लगातार जब परमेश्वर के साथ होती, जब हम औरों के लिए दयावंत बनते हैं तो परमेश्वर हमारे ऊपर भी दया की बातों को करता है। इस विषय को हम हमारे जीवन में कभी भी भूल ना पाए। मेरे साथ और एक वचन पढ़िएगा, मरकुस रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय के 25वें वचन। मरकुस रचित सुसमाचार की पत्री 11वें अध्याय के 25वें वचन में, मरकुस 11वें अध्याय के 25वें वचन। यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसीलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा करे।
अपराधों को क्षमा करता है का मतलब है परमेश्वर हमारे ऊपर जिस प्रकार से दया दिखाता है उसी प्रकार से हमें और आपको भी औरों के प्रति एक दया की बातें दिखाने की आवश्यकता है। तब परमेश्वर की दया की बातें, परमेश्वर के ओर से हम दया की बातों को प्राप्त कर पाएंगे। एक दृष्टांत को प्रभु यीशु मसीह ने जब दिया, उसी दृष्टांत में से कुछ बातों को हम सीखेंगे। जब हम दूसरों पर दया करने से, दूसरे के ऊपर जब हम दया करते हैं तो हमारे ऊपर भी उस प्रकार की दया प्राप्त होती है। इस विषय को हम समझने पाए, जानने पाए। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। और एक वचन मेरे साथ खोलिएगा, मत्ती रचित सुसमाचार की पत्री, अगर हम उसके लूका रचित सुसमाचार की पत्री 10वें अध्याय 30 वचन से 37वें वचन तक का बातों को पढ़ेंगे तो यहाँ पर यीशु मसीह ने एक बातों को कहा। लूका रचित सुसमाचार की पत्री 10वें अध्याय 30वें वचन से 37वें वचन तक, यहाँ पर एक दयालु सामरी के बारे में उदाहरण को यीशु मसीह ने दिया। दयालु सामरी जिसने एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर दया किया जो अधमरा था, उसके ऊपर प्रवेश किस प्रकार से वो सामरी ने काम किया, उसके विषय में यीशु मसीह ने एक बात को कहा। लूका रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय 30 वचन से 37वें वचन तक की बातों को मैं पढ़ता हूँ। यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार दिए और मार पीट कर उसको अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा ही हुआ कि उस मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देखकर कतरा कर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहाँ आ निकला, उसे देखकर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियाँ बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दीनार निकालकर सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। अब तेरी समझ में जो डाकुओं में घिरा हुआ था उनमें से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? उसने कहा, वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। मेरा पड़ोसी कौन है? इसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने एक दयालु सामरी का उदाहरण को दिया। ये सामरी जो है वो एक विदेश यात्रा करने वाला था। वो व्यक्ति वहाँ का भी नहीं है, वो व्यक्ति यरूशलेम में यात्री बनकर आ रहा है, परंतु वहाँ पर 2 लोग वो वहाँ के हैं। जब एक सामरी गिर रहा, एक सामरी को कुछ लोगों ने, डाकुओं ने उस जगह पे मारा और वो अधमरा करके उसको छोड़ गए। वहाँ 2 लोग जो उस जगह पर रहने वाले थे। सबसे पहला था वो, यहाँ पर हम देखते हैं एक याजक, उसी मार्ग से एक याजक वहाँ से गया, परंतु उस याजक ने उसको मदद नहीं की। वहाँ पर लिखा है वो उसको कतरा कर चला गया। याजकों के बारे में हम जानते हैं, इनको समाज में एक प्रतिष्ठा मिलती थी। ये परमेश्वर के भवन में 1 साल में 1 बार जाकर और सारे मंडली के लिए पापों का क्षमा करने का एक बहुत बड़ा अनुग्रह उनके ऊपर था। परंतु यहाँ पर याजक अपने कामों के द्वारा परमेश्वर की ठीक से काम नहीं कर पा रहा। उस व्यक्ति को जिसकी ज़रूरत थी, उस व्यक्ति को अधमरा जो पड़ा हुआ था उसको कतरा कर वो चला जाता है। लेवी जिनको परमेश्वर की सेवा टहल करने के लिए, लेवी के गोत्रों को परमेश्वर की सेवा टहल करने के लिए प्रभु ने चुना, उसने भी इसी प्रकार से किया। परंतु एक सामरी व्यक्ति
जो वहाँ यात्री बनकर आया था, उसने इस व्यक्ति को देखकर इसके ऊपर वो तरस खाया बोलकर लेते। दयावंत की पहली सीढ़ी जो है तरस को खाने की बात है। हमें अगर किसी के ऊपर दया करने जिसके ऊपर हमको दया करना है, सबसे पहला गुण इसमें एक तरस की भावना को लाना है। हमें भी हमारे जीवन में तरस भरी बातों को लाने की आवश्यकता है। जब हम किसी और के ऊपर दया करने की बातों को चाहते हैं तो अवश्य हमें इस बात को समझना है कि हमें औरों के लिए एक दया का तरस आने की आवश्यकता है। उस सामरी को इसी प्रकार का तरस आया। उसने वहाँ पर लिखा है, उसने उस अधमरे व्यक्ति को देखते ही वहाँ पर ही उसके पट्टियों को मला, उसको दाखरस का तेल वगैरह उसने डाला, और यहाँ तक वो उसके लिए तरस खाया कि उसने उसके लिए अपने 2 दिनार का मजदूरी जो उस समय का था वो दे दिया और वैद्य को देकर उसको ठीक करने के लिए कहा। इसी प्रकार से यीशु मसीह ने भी इस प्रकार से दृष्टांत को दिया कि हमारा पड़ोसी कौन हो सकता है, तो जिसके ऊपर हम दया करते हैं, जिसके ऊपर हम संपूर्ण मन से हम दया की बातों को दिखाते हैं, वो हमारा सच्चा पड़ोसी होता है। इसी के लिए जब हम दया की बातों को दिखाना चाहते हैं किसी के लिए, तो एक तरस भरी बातें आपके और मेरे पास आने की आवश्यकता है। जिसके पास इस तरस भरी बातें आती है वही औरों को दया की बातों को सिखाता है। और एक वचन को हम पढ़ते हैं उसी में से, मेरे साथ खोलिएगा। इब्रानी का पत्री 2 अध्याय के 17वें पद को पढ़िए। इब्रानी का पत्री, यहाँ पर इब्रानी का लेखक क्या लिखता है, 2 अध्याय 17वें वाक्य। इब्रानी का पत्री उसके 2 अध्याय के 17वें वाक्य। इब्रानी का पत्री 2 अध्याय के 17वें वाक्य। इस कारण इसको चाहिए ताकि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती है एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। यहाँ पर एक परमेश्वर का एक विश्वास योग्य दास जो कृपालु और दयालु होने के बारे में, यीशु मसीह के बारे में यहाँ पर लिखा है, वो और लोगों के जीवन के लिए एक पाप को उठाने वाला बन पाए या पाप को दूर करने वाला बन पाए, इसके विषय में हम अच्छी तरह से देखते हैं और समझते हैं। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ होनी। इसका मतलब क्या है कि हमें भी और लोगों को जब दया की बातों को दिखाना है, या हमें भी और लोगों को दयावंत की बातों को करना है, तो हमारे जीवन में उनके लिए दया करने की आवश्यकता है। जैसे दूसरों पर दया करने से हम पर भी दया की जाएगी। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा। इसका मतलब जब हम दूसरों के ऊपर दया करते हैं तो अवश्य हमारे भी ऊपर परमेश्वर दया करता है। इस बात को हम और आप समझने पाए, जानने पाए, प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। कल भी हम और कुछ बातों को देखेंगे। आइए इस समय हम प्रार्थना करें और परमेश्वर को कहें, प्रभु आपको हम जब देखते हैं तो एक दयालु परमेश्वर के रूप में देखते हैं, कृपालु परमेश्वर के रूप में देखते हैं। प्रभु हम पापी होने के बावजूद आपने हम पर इतनी दया को दिखाया परमेश्वर। इसी के लिए प्रभु आपकी उस बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं, आपके उस सारी कार्यों के लिए धन्यवाद देते हैं राजा, क्योंकि वे कार्य तूने हमारे जीवन में किए हैं। इसी के लिए धन्यवाद देते हैं। तेरी दया हमारे साथ होने पाए। साथ ही आपने कहा जो दया करते हैं उनके ऊपर ही दया की जाएगी बोलकर लिखा है परमेश्वर। इसी के लिए प्रभु हमारे जीवन में तो कार्य करने वाला प्रभु बनने पाए, तो सहायता करने वाला प्रभु बनने पाए। ओ पवित्र परमेश्वर,
ओ पवित्र परमेश्वर, ओ धन्यवाद हो प्रभु। ओ सहायता करने वाले परमेश्वर, ओ मदद करने वाले परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु। हमारे जीवन में दया की बातें उंडेल प्रभु, हमारे जीवन में अनुग्रह की बातें उंडेल परमेश्वर, हमारे जीवन में कार्य करने की बातें उंडेल परमेश्वर। ओ तेरा धन्यवाद देते प्रभु, ओ तेरा धन्यवाद देते प्रभु, ओ तेरा धन्यवाद देते परमेश्वर। स्वर्गीय प्रभु धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आज कुछ नई बातों को सीखने के लिए तूने हमें अनुग्रह दिया प्रभु। तेरी दया हमारे साथ लगातार बनी रहने पाए, तो आशीष दे और अनुग्रह कर, सहायता कर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप लोगों का आशीष देने का धन्यवाद।